भारत विश्व का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक एवं निर्यातक देश है। जैसे हल्दी, मिर्च, धनिया, गरम मसाला, जीरा, सौंफ, अजवाइन हमेशा डिमांड में बने रहते हैं। चाहे घर हो, होटल हो, रेस्टोरेंट हो और आपकी किचन में हर रोज कोई ना कोई मसाला यूज जरूर होता होगा। तो चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप सब बिल्कुल एक एक चीज को अब विस्तार से बताऊंगा। तो आज हम इसमें क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले क्या क्या आपको मशीन लगेगी, ठीक है, कौन कौन से आपको लाइसेंस लगेंगे, आप कैसे बेच सकते हैं, कितना लागत आएगा, कितना मुनाफा होगा। तो सबसे पहली बात करते हैं कि आप कौन कौन से मसाले बेच सकते हैं। आप मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, चिकन मसाला, मीट मसाला, पनीर मसाला, छोले मसाला, बहुत सारे मसाले आते हैं। हो गया, जीरा हो गया और भी बहुत सारे प्रकार के मसाले आते हैं। लेकिन आपको शुरुआती तौर पे सिर्फ 4 से 5 मसाले ही रखने हैं, ज्यादा मसाले मत रखें। अगर आपका बिजनेस बड़े लेवल पे है तब आप सभी मसालों को मिक्स कर सकते हैं और आप सभी प्रकार के मसाले बेच सकते हैं। पर मैं सजेशन दूंगा कि शुरुआत में आप 4 से 5 ही मसाले रख, जिसमें आप धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, गरम मसाला, मीट मसाला या छोले मसाला रख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आपको मशीनरी में आपको क्या क्या जरूरत पड़ने वाली है। अगर आप छोटे स्केल पर करते हैं तो आपको एक ग्राइंडिंग मशीन की जरूरत पड़ेगी, जो आपको 5,000 से 10,000 रुपए की मिल जाएगी। या छोटे या मिक्सचर मशीन का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। नंबर 2 पे आपको एक छन्नी की जरूरत पड़ेगी, जो आपको महीन पाउडर निकाल के देगा छानने के बाद। तो ये आपको 500 रुपए में मिल जाएगी। आपको एक तौलने वाली मशीन चाहिए, जिससे आपके जो पैकेट है 500 ग्राम, 50 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो, ये तौलने के लिए आपको मशीन चाहिए। इसके बाद जो आपकी पैकेजिंग मशीन चाहिए, ब्रांडिंग और लेबलिंग मशीन चाहिए, जो आपकी 5,000 से 10,000 की आ जाएगी। या फिर पैकेजिंग के लिए आप 500 रुपए की अमेजोन और फ्लिपकार्ट से 500 रुपए की भी मंगा सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे लार्ज स्केल पर करना चाहते हैं तब आपको एक पल्वराइजर मशीन की जरूरत पड़ेगी। पल्वराइजर मशीन जो आपकी 40,000 से 1 लाख तक की आएगी। ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन जो आपकी 1 लाख से 5 लाख की आएगी और इसमें भी आपको सीविंग मशीन लगेगी, जो 40 से 50,000 रुपए की आएगी। तो ये अगर बड़े पैमाने पे करना चाहते हैं तब आपके लिए ये है, तो आपको बड़ी मशीनों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको ज्यादा प्रोडक्शन लगेगा तो भाई ज्यादा मुनाफा होगा, सीधी बात है। अब बात कर लेते हैं भाई रजिस्ट्रेशन की। सबसे पहले आपको FSSAI लाइसेंस लगने वाला है, जो खाद्य सुरक्षा का काम करता है। इससे आपको कहते हैं कोई फूड की सेफ्टी के लिए होता है, जिससे आपको जुर्माना नहीं लगेगा। क्योंकि अगर आपके पास FSSAI लाइसेंस नहीं होता है, चाहे छोटा बिजनेस हो या बड़ा, सबको अनिवार्य होता है। अगर आपके पास FSSAI लाइसेंस नहीं है तो आपको 5 लाख का जुर्माना लग सकता है और आपको 6 महीने की जेल हो सकती है और आपका दुकान भी बंद हो सकती है, सीज हो सकती है। तो FSSAI लाइसेंस जरूर बनाएं। इसकी मैंने प्रॉपर तरीके से एक वीडियो बना रखी है, आप वो भी देख सकते हैं। नंबर 2 पे आता है GST रजिस्ट्रेशन। GST रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। अगर आपका बिजनेस टर्नओवर जो है साल का 40 लाख से ऊपर कमाता है तो आपको GST रजिस्ट्रेशन कराना है। अगर आपका मार्जिन कम है तो कोई बात नहीं, आप GST रजिस्ट्रेशन ना भी कराएं तब भी चलेगा। नंबर 3 पे आता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क लाइसेंस वो होता है जैसे आपने कोई ब्रांड अपने नाम से चलाया है। जैसे कोई मान ले आईफोन है, एप्पल है, ठीक है, या फिर कोई भी फोन ले लो, ठीक है, रियलमी है, तो इनके जो ब्रांड नेम होते हैं इनका कोई कॉपी ना चलाए, इसलिए आप ट्रेडमार्क लेना जरूरी होता है। तो जो भी आपका ब्रांड का नेम है कोई और कॉपी करके उस बिजनेस की कॉपी ना कर ले, इसलिए आपको जरूर से आपको ट्रेडमार्क लाइसेंस ले लेना है। अगर आपका बिजनेस बड़े स्तर पर है, आप भाई साहब इंडिया से लेके विदेश UAE, कनाडा, USA में भी अपना माल एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आपको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड का लाइसेंस लेना ही पड़ेगा। इसके बाद आपको एक MSME रजिस्ट्रेशन भी जरूरी है। इससे क्या होता है, आपको सरकारी लाभ मिलता है, बिना गारंटी के लोन मिल जाता है। इसके अलावा आप सरकारी टेंडर में फॉर्म भर सकते हैं। अब लाइसेंस भी हो गया, आपके पास मशीनें भी आ गई। अब आपको भाई रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल क्या होता है, जैसे कि अगर आप धनिया पाउडर बनाएंगे तो आपको रॉ मटेरियल में धनिया चाहिए, तो ये आप सीधे जाके किसानों से ले सकते हैं, सस्ते दामों में मिल जाएगा। अगर आपके आसपास गाँव क्षेत्र एरिया है जहाँ पे ये उपलब्ध है, या फिर आप क्या होता है एग्रीकल्चरल जो मार्केट होती है वहां से भी खरीद सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं है तो आप ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से मंगा सकते हैं, जाके इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया से भी आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं होलसेल B2B के लिए। अगर तब भी आपको नहीं आता है, जैसे अगर आपको पता है कि कहीं आपके अदर स्टेट में भी कोई मंडी लगती है जहाँ पे सस्ता माल मिलता है, तो वहां से भी आप मंगा सकते हैं। अब आपके पास क्या हो गया, आपके पास लाइसेंस भी हो गया है, मशीनें भी आ गई हैं, अब कच्चा माल भी आ गया। तो आप करते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आपको क्या करना है, सबसे पहले माल जो आपने कच्चा मंगाया उसकी साफ सफाई करना है, जैसे उसमें कंकड़ मिट्टी पत्थर ना हो, बढ़िया क्वालिटी चेक करनी है। उसके बाद आपको ग्राइंड
ग्राइंडर या पल्वेराइजर मशीन की सहायता से उसे महीन पीस लेना है। महीन पीसने के बाद आपको सीविंग मशीन या छन्नी की सहायता से पाउडर को छान लेना है। महीन छानने के बाद आपको पैकेजिंग और लेबलिंग करनी है, पैकेटों में भरना है और लेबलिंग करनी है। उसके बाद आपको इसको स्टोरेज करना है। स्टोरेज करने के बाद शिपिंग के लिए आपका माल रेडी है। अब आपका बिजनेस पूरी तरह से तैयार है। अब आपको क्या करना है, बेचना है। सिर्फ माल को क्या करता है, ब्रांडिंग करना है, मार्केटिंग करना है, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग। आपको पैकेजिंग क्या करनी है, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 500 ग्राम, 250 ग्राम, 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम। तो इस प्रकार से आपको क्या करते हैं, पैकेट बनाने हैं, डिब्बे तैयार करने हैं या पैकेट तैयार करने हैं। दूसरा बात, आपको ब्रांडिंग के लिए आपको जो ब्रांड का नेम है, बढ़िया सा टाइटल। उसके बाद लेबलिंग के लिए जो क्या होता है, MRP हो गया, FSSAI लोगो उसका क्या होता है और उसका नंबर, ठीक है, और इसकी एक्सपायरी डेट है। तो ये सब आपको पूरा विवरण किस में, उसमें कितनी मात्रा क्या क्या मिली है, ठीक है, ये सब पूरी तरह से एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, अब सब कुछ तैयार है। अब आपका बिजनेस पूरी तरह तैयार है, पर आपको कस्टमर चाहिए। अब आप बेचे कहाँ? तो बेचने के लिए सबसे पहले सबसे सरल तरीका है कि आपके पास जो ऑफलाइन तरीका है, आपके किराना स्टोर में बेच सकते हैं। आपके आसपास के जो मार्केट है वहाँ पे होलसेल बल्क में बेच सकते हैं, या फिर जो होटल्स हैं, ढाबा है, वहाँ पे के रेस्टोरेंट है वहाँ पे डायरेक्ट जाके बेच सकते हैं, या जो आपके पास कैटरिंग है वहाँ पे आप जाके बेच सकते हैं। टिफिन सर्विसेज जो देते हैं उन लोगों को भी आप बेच सकते हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन बेच सकते हैं, जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो। इनके अलावा भी आप जियो मार्ट, ब्लिंकिट पे आपका सेलर अकाउंट बना के अपने सामान को सेल कर सकते हैं। तीसरा तरीका ये है कि आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब तीनों के माध्यम से अपने बिजनेस का विस्तार कर सकते हैं। वीडियो बनाइए, उनके बारे में बताइए किस प्रकार आपको मसाला तैयार हो रहा है, मसाले तैयार होने की प्रक्रिया दिखाइए, लोगों को बताइए, उनको फोटो भेजिए, वीडियो बनाइए, डालिए। तो इससे आपकी मार्केटिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी। इसमें आपको मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहते हैं आपका बिजनेस बड़े पैमाने पे फैल जाए, आप विदेशों में फैलाना चाहते हैं, तो आपको एक IEC लाइसेंस की जो होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड की जरूरत पड़ेगी, जो आपको विदेश में एक्सपोर्ट करने में माल आपकी हेल्प करेगा। अब बात कर लेते हैं मुनाफा और लागत। भाई अगर छोटे पैमाने पर आप शुरू करते हैं तो आपको 30,000 रुपए लागत लगेगी, जिसमें आपका मुनाफा आपका आएगा 20 से 80,000 रुपए। ठीक है, अगर आप मीडियम लेवल पे करते हैं तो आपकी लागत जो आएगी वो 1 लाख से 5 लाख आएगी, और इसमें जो आपको बेनिफिट होगा पर मंथली वो होगा आपको, ठीक है, 1 से 1.5 लाख ही होगा। लेकिन अगर आप लार्ज स्केल पे करते हैं तो आपको जो लागत आएगी वो 5 लाख से 15 लाख रुपए आएगी, और आपको जो बेनिफिट होगा वो आपको 5 लाख पर मंथली के हिसाब से होगा। तो मसाले बिजनेस में आपको 30% से 300% तक का मार्जिन मिलता है। देखो, शुरुआत में अपने कस्टमर को बनाने के लिए अपना सैंपल दिखाओ, ठीक है, अपने मसाले का, ब्रांड का एक सैंपल दिखाओ, और लोगों को से रिव्यू लो, उनसे फीडबैक लो। बाजारों में जाइए, वहाँ पे सैंपल दिखाइए, दुकानों पे जाकर सैंपल दिखाइए, बहुत जगह जाके अपने सैंपल दिखा सकते हैं, तभी जाके आप खुद से जाके मार्केटिंग कीजिए, या फिर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर कैंपेन चला सकते हैं। अगर आप कम पूंजी के साथ देखो बड़े लार्ज यानी कि बड़े स्केल पर बिजनेस करना चाहते हैं, तो भाई मसाले बिजनेस जैसा बिजनेस, शानदार बिजनेस कोई नहीं है, क्योंकि इसमें रॉ मटेरियल आपको आसानी से उपलब्ध हो जाता है, और इसे खरीदने वाला हर कस्टमर है। देखो, हर घर में हर फैमिली मसाले यूज करती है, तो हर घर में ये बिकना है। आपको कंपटीशन पे नहीं ध्यान देना है, बल्कि आपको कस्टमर पर ध्यान देना है। कस्टमर को क्वालिटी चाहिए, स्वाद चाहिए, भाई उसे कंपटीशन से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपका स्वाद सही रहा तो वो आपकी भी चीज लेगा। तो आप कंपटीशन को मत देखिए, कस्टमर को देखिए। कस्टमर से आपसे सेटिस्फाई है तो आपका बिजनेस चलेगा ही चलेगा। अगर दोस्तों, अगर वीडियो में कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या कोई इसमें क्या इंप्रूवमेंट चाहिए वो भी आप बता सकते हैं। अगर आपको कोई सवाल आपके मन में है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कैसे और ऐसे ही बिजनेस आइडियाज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हर पर डे आप एक नया बिजनेस सीख सकते हैं। और अगर आपको शॉर्टकट तरीके से बिजनेस आइडिया चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर जाइए, वहां पे आपको बिल्कुल शॉर्टली में समझा दिया जाता है। धन्यवाद।